स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमिरेट्स ईगल्स और एमिरेट्स वॉरियर्स के बीच हुए एक हालिया T20 मुकाबले की। हमारे पास इस मैच की एक आप कह सकते हैं काफी विस्तृत रिपोर्ट है। इसमें सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि मैच के अहम मोड़, रणनीतियां और खिलाड़ियों का प्रदर्शन सब कुछ है। तो कोशिश यही रहेगी कि इस रिपोर्ट के जरिए मैच को गहराई से समझें। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये कि मतलब ईगल्स की जीत कैसे हुई, बिल्कुल, वॉरियर्स कहां चूके और रिपोर्ट से क्या खास बातें सीखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्कोर कार्ड तो एक हिस्सा है कहानी का। असली मजा तो रणनीति समझने में है, दबाव वाले पलों में क्या फैसले लिए गए, टीम ने कैसा खेल दिखाया, इन सब में है। तो ये रिपोर्ट हमें एक अच्छा मौका देगी ये सब देखने का। देखते हैं क्या खास निकल कर आता है। तो खेल शुरू हुआ टॉस से। वॉरियर्स के कप्तान मैज, उन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी। रिपोर्ट में एक छोटी सी बात लिखी है कि इस पर ईगल्स के कप्तान कवर थोड़ा मुस्कुराए थे। आपको क्या लगता है, खुश थे वो कि पहले बल्लेबाजी में ली? कहना मुश्किल है, पर हाँ, T20 में अक्सर टीमें चेस करना पसंद करती हैं। हो सकता है कवर को अपनी टीम की बल्लेबाजी पर ज्यादा भरोसा हो कि भाई हम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे फिर डिफेंड करेंगे। रिपोर्ट सीधे तो नहीं कहती, पर हाँ, उनके आत्मविश्वास का अंदाजा जरूर लगता है। और उनका ये भरोसा मतलब सही भी साबित हुआ। ईगल्स के ओपनर्स आमिर और फारूक जुबैर, उन्होंने शुरुआत तो बड़ी जबरदस्त की। आमिर ने आते ही मतलब बिल्कुल तेज खेलना शुरू किया। सिर्फ 13 गेंदें खेली, 21 रन बना दिए, 3 चौके 1 छक्का। हाँ, पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल। बिल्कुल, लेकिन दीपक कोचर ने उन्हें जल्दी बोल्ड कर दिया। हाँ, वो विकेट जरूरी था वॉरियर्स के लिए, लेकिन तब तक आमिर अपना काम कर गए थे कहीं ना कहीं। T20 में वो शुरुआती मोमेंटम, वो रन रेट, वो बहुत मायने रखता है। आमिर की उस छोटी पर तेज पारी ने एक तरह से टोन सेट कर दिया था। सही कहा। और उस मोमेंटम को आगे बढ़ाया विकेटकीपर बल्लेबाज फारूक जुबैर ने। रिपोर्ट उनकी पारी को कहती है धारा प्रवाह। उन्होंने 28 गेंदों पर 42 रन बनाए, 5 चौके और 1 छक्का भी लगाया। मतलब वो सिर्फ बड़े शॉट नहीं खेल रहे थे, स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे। बिल्कुल, और ये जरूरी था क्योंकि आमिर जल्दी आउट हो गए थे। तो फारूक ने एक एंड संभाले रखा और रन रेट को नीचे नहीं आने दिया। रिपोर्ट के हिसाब से उनकी पारी ने पक्का किया कि वो जो शुरुआती झटका लगा था उससे टीम उभर जाए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मध्यक्रम को। उसके बाद फैसल मुगल आए, उन्होंने भी कुछ तेज रन बनाए, 8 गेंद में 18 रन। फिर वो LBW हो गए। फिर इब्राहिम आए, उन्होंने पारी को संभाला। रिपोर्ट कहती है कि उनके 31 रन जो 25 गेंदों में आए वो मध्यक्रम की रीढ़ जैसे थे। एक तरफ विकेट गिर रहे थे, दूसरी तरफ वो स्कोर बढ़ाते रहे। हाँ, ये दिखाता है कि ईगल्स की बैटिंग में गहराई थी, मतलब कोई ना कोई आके रन बना रहा था। इब्राहिम की पारी शायद उतनी विस्फोटक नहीं थी, पर उस समय टीम को स्थिरता चाहिए थी और उन्होंने वो दी। रिपोर्ट यही बताती है कि उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से समझदारी से खेला। लेकिन फिर आए मुद्दस्सिर सिद्दीकी और भाई उन्होंने तो जैसे पूरा माहौल ही बदल दिया। रिपोर्ट उनकी पारी के लिए बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल करती है। विनाशकारी, शानदार फिनिशिंग, सिर्फ 24 गेंदें, नाबाद 46 रन, 5 चौके, स्ट्राइक रेट देखिए 191 से ऊपर। ये तो कमाल के आंकड़े हैं। रिपोर्ट क्या कहती है उनके खेलने के तरीके के बारे में? रिपोर्ट 2 बातों पर खास जोर देती है। एक तो उनकी टाइमिंग और गैप ढूंढने की काबिलियत, उन्होंने मैदान के मतलब हर कोने में रन बनाए। और दूसरी जो शायद ज्यादा अहम है, उनका आखिर तक नॉट आउट रहना। रिपोर्ट के मुताबिक वो क्रीज पर टिके रहे, इसलिए ईगल्स 190 के उस बड़े स्कोर तक पहुंच पाए। ये सिर्फ तेजी से रन बनाना नहीं था, ये पारी को फिनिश करना था। अक्सर यही फर्क होता है एक बड़े स्कोर और एक बहुत बड़े स्कोर में। रिपोर्ट कहती है कि डेथ ओवर्स में उन्होंने गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बना दिया था। वाकई कमाल की फिनिशिंग थी। अच्छा, रथीश प्रकाश के 10 रन, कप्तान कंवर इमरान के 6 और निकेत के 5 रन, इन छोटे योगदानों ने भी मदद की। तो कुल मिलाकर 190 रन 7 विकेट पर। यह तो एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया ईगल्स ने। रिपोर्ट में वॉरियर्स की गेंदबाजी पर कोई खास टिप्पणी है, कहां कमी रह गई उनसे? रिपोर्ट बताती है कि शुरू में आमिर का विकेट तो जल्दी ले लिया था, जो अच्छा था, लेकिन बीच के ओवरों में वो फारूक और इब्राहिम की पार्टनरशिप नहीं तोड़ पाए। और फिर डेथ ओवर्स में खासकर मुदस्सिर के सामने उनकी जो प्लानिंग थी वो शायद उतनी चली नहीं। रिपोर्ट इशारा करती है कि यॉर्कर या धीमी गेंदों का शायद उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ जितना मुदस्सिर जैसे बल्लेबाज के खिलाफ करना चाहिए था। समझ गया। तो अब आते हैं दूसरी पारी पर। वॉरियर्स का रन चेस, 191 का लक्ष्य। T20 में ये हमेशा मुश्किल होता है।
रिपोर्ट क्या कहती है? उनकी अप्रोच क्या थी? कहाँ पीछे रह गए वो? रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत उतनी बुरी नहीं थी वॉरियर्स की, लेकिन वो कभी भी जो जरूरी रन रेट था उसके साथ चल ही नहीं पाए। कुछ साझेदारियां जरूर बनी ओपनर्स के बीच, फिर मिडिल ऑर्डर में, लेकिन कोई भी पार्टनरशिप ना तो बहुत बड़ी हो पाई, ना ही उतनी तेज कि ईगल्स पर सही मायने में दबाव बने। और इसका क्रेडिट शायद ईगल्स के गेंदबाजों को देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। रिपोर्ट ईगल्स की गेंदबाजी को बहुत अनुशासित और रणनीतिक बताती है। खास तौर पर मोहम्मद तैयब का जिक्र है। उन्होंने 4 ओवर डाले, सिर्फ 27 रन दिए और 3 बहुत अहम विकेट निकाले। रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने सही लेंथ पर गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को ज्यादा रूम नहीं दिया। उनके स्पेल ने वॉरियर्स के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। और फरहान नासिर, उनका भी जिक्र है। 4 ओवर 20 रन 2 विकेट, ये तो जबरदस्त आंकड़े हैं। हाँ, अगर तैयब विकेट टेकर थे तो नासिर ने रन रोके। रिपोर्ट यही बताती है कि उनके ओवरों में रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उन्होंने एक छोर से दबाव बनाया, जिसका फायदा दूसरे एंड के गेंदबाजों को भी मिला। T20 में ऐसी किफायती गेंदबाजी, खास तौर पर जब आप बड़ा स्कोर डिफेंड कर रहे हो, तो सोने पे सुहागा है। यहाँ कप्तान कंवर इमरान की कप्तानी की भी बात होनी चाहिए। रिपोर्ट तारीफ कर रही है उनकी, खासकर गेंदबाजी रोटेशन की। क्या कुछ खास बताया उनकी रणनीति के बारे में? जी, रिपोर्ट के मुताबिक कंवर ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल बहुत समझदारी से किया। पावर प्ले में विकेट लेने वाले गेंदबाज लगाए, फिर बीच के ओवरों में स्पिन और पेस को मिक्स किया, रन रेट को कंट्रोल में रखा। रिपोर्ट ये भी बताती है कि वो लगातार फील्ड बदलते रहे वॉरियर्स के बल्लेबाजों के हिसाब से। इससे सिंगल डबल लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये सिर्फ बॉलर बदलना नहीं था, बल्कि हर बल्लेबाज के लिए एक प्लान था। ये दिलचस्प है। अच्छा, आपने शुरू में फील्डिंग और बॉडी लैंग्वेज की बात की थी। क्या रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जिससे लगे कि ईगल्स इन चीजों में भी बेहतर थे, जिससे दबाव और बड़ा हो वॉरियर्स पर? देखिए, रिपोर्ट में फील्डिंग पर कोई सीधी लंबी टिप्पणी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईगल्स ने रन रोके और लगातार विकेट लिए, उससे अंदाजा लगता है कि फील्डिंग अच्छी ही रही होगी। क्योंकि खराब फील्डिंग से तो रन लीक होते हैं, दबाव कम होता है, वैसा यहाँ हुआ नहीं लगता। और जहां तक बॉडी लैंग्वेज की बात है, रिपोर्ट ईगल्स के खिलाड़ियों को आत्मविश्वास से भरा हुआ बताती है, खासकर दूसरी पारी में। दूसरी तरफ वॉरियर्स पर वो बढ़ते रन रेट का दबाव वो साफ दिख रहा था, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। ये छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ा फर्क डालती हैं। सही कहा। तो इन सब वजहों से वॉरियर्स आखिर में 37 रन से पीछे रह गए। ईगल्स के लिए एक अच्छी मजबूत जीत। अब आते हैं मैन ऑफ द मैच पर, मुदस्सिर सिद्दीकी। रिपोर्ट उनके ऑलराउंड प्रदर्शन को कैसे देखती है? वो तो हीरो रहे मैच के। हाँ बिल्कुल, निर्विवाद रूप से हीरो। रिपोर्ट कहती है कि उनकी वो नाबाद 40 रन की पारी तो मैच जिताने वाली थी ही, पर रिपोर्ट ये भी बताती है कि उन्होंने गेंद से भी अहम योगदान दिया। शायद आंकड़े उतने न चमके हों गेंदबाजी में, लेकिन उन्होंने बीच के ओवरों में आकर कुछ जरूरी विकेट लिए, जिससे वॉरियर्स की रन चेज और पटरी से उतर गई। रिपोर्ट उनके प्रदर्शन को कंप्लीट पैकेज कहती है, बल्ले से फिनिशर और गेंद से भी उपयोगी। उनके अलावा रिपोर्ट और किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को खास मानती है? फारूक जुबैर की 42 रन की पारी, उसे रिपोर्ट ने ईगल्स की नींव कहा है। इब्राहिम के 31 रन उन्हें स्थिरता देने वाले रन बताया है। गेंदबाजी में मोहम्मद तैयब के 3-7 को मैच बदलने वाला स्पेल कहा गया है, और फरहान नासिर के 22 को दबाव बनाने वाला प्रदर्शन। रिपोर्ट ये साफ करती है कि ये जीत एक टीम एफर्ट थी। अच्छा, रिपोर्ट में कुछ बेंच का भी जिक्र है। एक है कूल 30, ये फारूक जुबैर, मुदस्सिर सिद्दीकी और इब्राहिम को मिला, और एक है 3 क्विकीज मोहम्मद तैयब को। ये क्या चीज है? रिपोर्ट क्या बताती है इनके बारे में? हाँ, ये दिलचस्प है। रिपोर्ट बताती है कि कूल 30s बैज उन बल्लेबाजों को दिया गया जिन्होंने 30 या उससे ज्यादा रन बनाए। T20 में 30+ का स्कोर काफी अहम माना जाता है, तो जुबैर, सिद्दीकी, इब्राहिम तीनों ने ये किया। और 3 क्विकीज बैज ये मोहम्मद तैयब को मिला उनके 3 विकेट के लिए। शायद ये दिखाता है कि उन्होंने विकेट जल्दी जल्दी लिए या बहुत अहम समय पर लिए। रिपोर्ट कहती है कि ये बैज खिलाड़ियों की व्यक्तिगत उपलब्धियों को हाईलाइट करने का एक तरीका है, थोड़ा मजेदार अंदाज में। अच्छा तरीका है। तो कुल मिलाकर एमिरेट्स ईगल्स ने एमिरेट्स वॉरियर्स को 37 रनों से हराया, एक प्रभावशाली जीत। रिपोर्ट कहती है इससे लीग में उनकी लय और मजबूत हुई है। इस पूरी बातचीत से, इस विश्लेषण से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? निचोड़ क्या है? मेरे हिसाब से 3 बातें साफ है। पहली, ईगल्स की बल्लेबाजी में गहराई भी थी और आक्रामकता भी।
वो सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं थे। दूसरी, उनकी गेंदबाजी बहुत अनुशासित थी और रणनीतिक तौर पर भी बहुत अच्छी थी। कप्तान का रोल इसमें अहम था। उन्होंने बड़े स्कोर को बहुत अच्छे से डिफेंड किया। और तीसरी, मुदस्सिर सिद्दीकी जैसे ऑलराउंडर का होना जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच पलट सकते हैं, ये टीम के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। रिपोर्ट इन्हीं बातों को ईगल्स की जीत का आधार मानती है। बिल्कुल, ये विश्लेषण दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। रणनीति, दबाव झेलना, टीम वर्क, ये सब बहुत जरूरी है। हर खिलाड़ी का अपना योगदान था इस जीत में। तो एमिरेट्स ईगल्स बनाम एमिरेट्स वॉरियर्स मैच पर हमारी ये गहन चर्चा यहीं खत्म होती है। उम्मीद है इस रिपोर्ट के जरिए मैच का ये विश्लेषण सुनने वालों को पसंद आया होगा। हाँ, और जाते जाते बस एक ख्याल आ रहा है। हमने ईगल्स के दबदबे की बात की जो रिपोर्ट में साफ है, पर क्या इस जीत में भी कुछ ऐसा है जिस पर ईगल्स को आगे ध्यान देना चाहिए? जैसे क्या टॉप ऑर्डर में आमिर के जल्दी आउट होने के बाद थोड़ी गड़बड़ी हुई थी जिसे बाद में संभाल लिया गया, या फिर डेथ ओवर्स की गेंदबाजी जो इस मैच में शायद उतनी परखी नहीं गई, क्या वो आगे चुनौती बन सकती है? एक अच्छी टीम हमेशा सुधार की जगह ढूंढती है, जीत में भी। सोचने वाली बात है कि इस रिपोर्ट के आंकड़ों से परे टीम मैनेजमेंट किन छोटी छोटी चीजों पर गौर कर रहा होगा आगे के मैचों के लिए।